नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है Redmi 12 5G लाइट सेक्शन और आईसी नंबर है LM3697। अगर इस आईसी को आप रीड कर लेंगे तो लगभग 32 सेट यानी 32 मॉडल्स को आप लाइट सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं। कुछ मॉडल्स का लिस्ट में आप लोग को शो करवा दूंगा। लगभग 32 उससे ज़्यादा फ़ोन, जिस फ़ोन में ये लगा होगा आप उसे ईजी से रिपेयर कर सकते हैं। तो कौन कौन सा मॉडल में लगा हुआ है ये सारे मॉडल को देख सकते हैं। उसके बाद ये मॉडल हैं, आप ये मॉडल में भी ये सेम लगेगा ये आईसी। उसके बाद Realme X3 69 Y83 Z Pro Z1 Pro Redmi 10 4G। ओके, जहाँ पे अगर ये आईसी का नंबर D8 से भी देखने को मिलता है और LLCJ अगर ये भी मिल रहा है तो आप समझ लीजिएगा 3697 ही आईसी है, आप उसके जगह पे लगा सकते हैं। ओके, तो इतने सारे मॉडल्स हैं, ये सारे मॉडल्स में ये सेम आईसी लगा हुआ है। अगर आप आईसी सर्च कर रहे हैं, अगर आपके पास ये मॉडल है और वो आईसी नहीं मिल रहा है तो ये मॉडल से आप सर्च कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप देख लेंगे और ये डायग्राम को रीड करना समझ में आ जाएगा तो आप 32 मॉडल्स को आराम से लाइट सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं। हम लोग रिपेयर एस्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू करेंगे। बहुत सारे मॉडल्स का आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता है, बट एस्कीमेटिक डायग्राम और लेआउट रहता है, तो उसके थ्रू से हम जो है मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो एस्कीमेटिक डायग्राम मोबाइल फ़ोन का एक ब्लूप्रिंट है। मोबाइल बनने से पहले डायग्राम बनाया जाता है, उसके बाद मोबाइल फ़ोन बनाया जाता है। अगर आप एस्कीमेटिक डायग्राम रीड करना आता है तो 99% आप मोबाइल को जो है रिपेयर कर सकते हैं, आपके पास से फ़ोन रिटर्न नहीं जाएगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि ये आईसी हमारा जो है LM3697 है और इस आईसी को किस तरह से डायग्नोस करेंगे कि अगर ये ख़राब होगा तो आईसी को पहचान कैसे करेंगे। अगर आपके पास लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम आया है इस मॉडल में तो आपने डिस्प्ले लगा के भी देख लिया, कनेक्टर भी आपने अच्छी तरह से चेक कर लिया, जीआर भी आपका चेक कर लिया, जीआर भी ओके है, जीआर भी प्रॉपर आ रही है सारी लाइनों से। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हम लोग जो है हॉट टेस्टिंग आने की वोल्टेज को चेक करेंगे। ओके, तो किस किस पॉइंट पे कितना कितना वोल्टेज आता है और क्या क्या कौन कौन सा पिन का क्या वर्क है, क्या काम है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आईसी चेंज करना है, डायोड चेंज करना है या कॉइल चेंज करना है। पहले ये सारे तो आप फुल टेस्टिंग में चेक कर लेंगे कि डायोड ओके है या नहीं है, कॉइल ओके है या नहीं है। ओके, जीआर आ रही है प्रॉपर, जीआर अगर आपका प्रॉपर आ रहा है तो जो भी आईसी से वो लाइन कनेक्टेड होगा वो हम समझ जाते हैं कि आईसी के साथ कम्युनिकेशन है इसका। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है अगर इस आईसी को चलने के लिए जो मेन सप्लाई या हमारे वोल्टेज को बूस्ट करने का जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है वो हमारा बीपीएच से आता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीपीएच से आ रहा है ये वोल्टेज, और ये बीपीएच से आ रहा है। बीपीएच का जो वोल्टेज होता है वो 3.7 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट। ओके जी, ये वोल्टेज आपको इस कैपेसिटर पे मिलेगा। अभी हम लोग चेक भी करेंगे कि ये कैपेसिटर कहाँ पे है लेआउट से, विदाउट हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिना हार्डवेयर सॉल्यूशन के बिना ही हम लोग डायग्नोस करेंगे। ओके, तो ये C3715 है यानी 7315, इस पे हम लोग टेस्ट चेक करेंगे, ये वोल्टेज मिलना चाहिए। उसके बाद हमारा जो लाइन है वो सीपीयू से कनेक्ट है, SDA SCL सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन। ये लाइन सीपीयू से कनेक्ट है और सीपीयू जो है इसे कंट्रोल कर रहा है। आपने देखा होगा कि हमने मोबाइल चलाया, चलाने के बाद आप रख दो, उसके बाद डिस्प्ले हमारा ऑफ हो जाता है। ओके, तो ये काम डिस्प्ले ऑफ करने का काम सीपीयू के द्वारा होता है कि अगर यूज़र कोई वर्क नहीं कर रहा है तो इतने सेकंड इतने मिनट के बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले का लाइट पहले बंद करेंगे, पहले हल्का डिम होगा, उसके बाद पूरा लाइट ही चली जाती है। अगर ये लाइन भी अगर आपको ब्रेक होगा, सीपीयू से कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हमारा लाइट सेक्शन में इशू आ जाएगा। अब यहाँ पे सीपीयू के द्वारा जो सिग्नल आता है तो सिग्नल के साथ साथ वोल्टेज भी आता है।
तो हम लोग यहाँ पे मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे तो 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा दोनों लाइनों पे, इस लाइन में भी और इस लाइन में। तो SDA SCL हो गया। अब इसे ऑन करने के लिए एक और एनेबल सिग्नल का रिक्वायरमेंट होता है, वो है HWEN, और ये आ रहा है पावर IC से। ओके जी, ये पावर IC से आ रहा है और यहाँ पे भी सिग्नल के रूप में 1.8 वोल्ट देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट जो पिन है PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। यहाँ पे एक पल्स सिग्नल आता है इस तरह से। ओके, अगर DSO में आप चेक करेंगे तो इस तरह का सिग्नल आपको देखने को मिलेगा, हाई लो स्विचिंग का। ये सिग्नल जो है आपका सिग्नल आता है PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और ये बहुत सारे सेट में आपको कैप C से देखने को मिलेगा और बहुत सारे सेट में आपको जो है सो CPU से आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो PWM अगर ये आ रहा है CPU से आएगा तो आपको पल्स मिलेंगे। ओके, पल्स जनरेट होके आएगा सिग्नल। इस सिग्नल में इंफॉर्मेशन रहता है कि कब कितने वोल्ट जो है आपका लाइट की आवश्यकता डिस्प्ले पे है। अगर कैप C से आ रहा है तो यहाँ पे आप 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। और ये डिस्प्ले से जब यूज़र कम लाइट को कम करता है या लाइट को बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा, जब लाइट को कम करता है लाइट को बढ़ाता है तो ये लाइन इन्फॉर्म करता है इस IC को, उसी के अकॉर्डिंग IC वोल्टेज को स्विच करके निकालता है। अगर LCD वाली है, ये LCD इसमें लगते हैं TFT वाली डिस्प्ले, ओके, जिसमें LED लगा होता है, LED। ओके, तो अगर इस टाइप का डिस्प्ले में क्या होता है कि यूज़र लाइट कम करेगा या लाइट को बढ़ाएगा तो ये IC कंट्रोल करके उसी अनुसार से वोल्टेज देगा। और इसमें जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो 16 वोल्ट से लेके आपका 40 वोल्ट तक देखने को मिलेगा। कुछ मॉडल में अलग अलग भी वोल्टेजेस देखने को मिल सकते हैं, बट ये कॉमन वोल्टेज, जैसे कि हमने BPH का कॉमन वोल्टेज 3.7 से 4.2 मानते हैं, मगर बहुत सारे सेट में उससे 3.7 से भी कम देखने को मिलता है। ओके, तो ये कॉमन वोल्टेज माना जाता है TFT LCD का कि इतना इसके बीच में होना चाहिए। तो ये यही इन्फॉर्म करता है इस IC को कि कौन सा वोल्टेजेस कितने टाइम में आपको रिलीज करना है, 16 करना है, 17 करना है, 18 करना है, 19 या 20 या 30 या 35। तो इसका कंट्रोलिंग एनेबल सिग्नल आता है, यानी कि ये आपका लाइट को कम या अधिक करने के लिए जो सिग्नल आता है वो कैप C से आता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्विचिंग होता है। स्विचिंग होने के बाद ये डायोड से होते हुए वोल्टेज हमें एनोड की लाइन पे देखने को मिलता है। ओके, एक एनोड की लाइन ये है और ये दो कैथोड। ध्यान रखिएगा, कैथोड की लाइन एक से अधिक हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने जो चेक किया वो हमारा यहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट हमारा वोल्टेज इन हो रहा है कि नहीं, आप ये कॉइल पे भी चेक कर सकते हैं, डायोड का आउटपुट पे भी चेक कर सकते हैं। पहला वोल्टेज जब स्विचिंग नहीं होगा तो 3.7 से 4 वोल्ट मिलेगा। दूसरा जो है आप SDA SCL को चेक कर लीजिए, ये CPU के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं। ये हार्डवेयर इनेबल है, इस पर भी आप ये पावर IC से ये सिग्नल आ रही है कि नहीं, 1.8 देखने को मिलेगा। PWM, ये सारे अगर आ जाते हैं, ओके है, और स्विचिंग नहीं हो रहा है तो आप IC को चेंज करके देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है इस IC में, OVP का, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मीन्स अगर ये रेंज में, इस IC का जो रेंज है, मान लीजिए कि 16 से 40 वोल्ट है और इससे अगर ऊपर वोल्टेजेस जनरेट होगा तो इसमें सिक्योरिटी फंक्शन लगा हुआ है OVP का, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट है इसके अंदर में। जब इसके रेंज से